अवसर प्रभु ने हमें दी है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा और हर परेशानियों से हमें बचा के रखा, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रेस्टिना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गुडी बाई सोलंकी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई सिस्टर रिबेका बाबू के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल किस दूसरा कुरिन्थियों पहले चैप्टर के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। पिछले दिनों में सिस्टर रस्टिना की तबीयत ठीक नहीं थी और सिस्टर रेबेका बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया और भले चंगे होकर हमारे बीच में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना के साथ मीटिंग शुरू करेंगे। सिस्टर सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु जी, आपको हम इस सुबह के समय में प्रभु और एक बार फिर से नमन करते हैं। प्यारे प्रभु, आप कितने महान हैं, आप कितने प्यारे प्रभु जी हैं। प्रभु, हमारे कुछ भी परिस्थिति आए, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं, इसीलिए हम नहीं डरते हैं। और प्रभु, हर दिन के लिए आप कहे हैं पिताजी जो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप प्रभु, आपके इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने कितना प्यार किया, ओ प्रभु, अपना एक बेटा को, ओ प्रभु, अपना एकमात्र पुत्र को प्रभु आपने हमारे लिए इस जगत में दे दिया। प्रभु, पापी मनुष्य के लिए आपने भेजा और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, जो इस मनुष्य के लिए ओ प्रभु अपना प्राण को कल्वरी क्रूस में उसने बलि चढ़ा दिया। ओ प्रभु, आपको कितना धन्यवाद देते हैं पिताजी। ओ पिताजी, आपने हमें पाप से मुक्त किया है। प्रभु, आप स्वर्ग का संतान किया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, इस सुबह के समय में प्रभु जितने भी हम सिस्टर्स इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, ओ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ। ओ प्रभु, आपने प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, इस मीटिंग के द्वारा आपके नाम का गौरव हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। और इस ऑनलाइन सिस्टर मीटिंग के द्वारा प्रभु बहु आत्मा जो अभी भी आपको नहीं जानते हैं, उस आत्मा के पास आप आपके वचन को पहुंचाने में मदद कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, खास तौर से आपको रखती हूँ। ओ प्रभु, मर्सी आंटी को एंड उनका फैमिली को प्रभु जी, जिनके द्वारा इस मीटिंग को आप प्रभु आगे ले जा रहे हैं। प्रभु, उनके मिनिस्ट्री में आप बहुत आशीष कीजिए प्रभु जी। आगे भी उनका असेंबली में जो प्रोग्राम है प्रभु जी, उस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाइए प्यारे पिताजी। इस प्रार्थना आपके पास रखती हूँ। आंटी का भी शरीर आप अच्छा रखिए, सुस्त रखिए प्रभु, और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए और उनको आप इस्तेमाल कीजिए। प्यारे प्रभु जी, विशेष करके इस मीटिंग को आपके हाथ में प्रभु को सौंपते हैं।
आप प्रभु इस मीटिंग को प्रभु आगे बढ़ाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप परिचालित कीजिए प्रभु जी। ये प्रार्थना करती हूँ। ओ प्रभु, जिस बहन गाना गाएंगी उनको आप, उनके होठों को आप स्पर्श कीजिए और प्रभु इस गाने के द्वारा आप महिमानित हो प्रभु। और प्रभु जो बहन आपके वचन को ओ प्रभु बांटेंगी, रेवेका सिस्टर के लिए विनती करती हूँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनको आप स्पर्श कीजिए और आपके वचन को बांटने के लिए आप प्रभु को आगे बढ़ाइए। और आपके वचन इस सुबह में हमारे साथ क्या बातें करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमें समझने को शक्ति दीजिए प्रिय प्रभु। सिर्फ सुने ना, लेकिन उस वचन के अनुसार काम करने के लिए आप हमें प्रभु शक्ति दे। ओ प्रिय पिता, इस बहन को आप आशीष दे प्यारे प्रभु जी। जो बहन क्विज को आगे ले जाएंगे प्रिय प्रभु जी, उस बहन को भी आप अपना आत्मा के द्वारा परिचालित कीजिए और बाइबल क्विज को आगे ले जाइए। इसी तरह पूरा प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ। और जितनी भी बहन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन मीटिंग में, सभी को आपके आशीष मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। आपको आशीष लेके ओ प्रभु हमें ये मीटिंग समाप्त करने की आपका पास दुआ मांगते हैं। सब गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिताजी आपके चरणों में विनती को रखती हूँ। आप दया करके कबूल कीजिए। आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर क्रिस्टीना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। मैं भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने एक ऐसा सुंदर अवसर दिया और मसी आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आंटी ने भी मेरे को ये अवसर दिया। और मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना 2-3 दिन से। आवाज थोड़ा सा कम है सिस्टर। मेरे लिए भी प्रेयर करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी खांसी और जुकाम है। और जो गीत मैं यहाँ पे गाना चाहती हूँ उसके बोल हैं, ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और
भरा हुआ, ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता है ओट, टूटे हुए दिल की दूर कर चोट। बुझते हुए दीप को देता है ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा प्रभु हमारा पालनहार और तारनहार है, उसके तुल्य और कोई नहीं है। हमारा प्रभु कितना महान है, उसकी महानता को देखकर हम उसको धन्यवाद दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस गाने को अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गुड्डी सोलंकी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। आए हम प्रार्थना करेंगे वचन सेवकाई के लिए। धन्यवाद सर्वशक्ति महान मेरे जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में सुंदर समय दिया प्रभु, प्रभु ये अवसर दिया प्रभु, तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस दुनिया को प्रभु कई सारे लोग संसार छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु आपकी दया आपकी कृपा से प्रभु हम जीवित है प्रभु जी, प्रीतों के बीच में, इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, सर्वशक्ति महान मेरे जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपको प्रभु जी मौसी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन में सुंदर समय दिए प्रभु, आपकी बेटी को प्रभु जी ये सेवकाई प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु चलने के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी। उस आंटी को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, बल ताकत सामर्थ्य दे प्रभु, उनकी फैमिली को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, सबों को संभाले प्रभु, आपकी सेवकाई में इस्तेमाल कर मेरे जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु तू दया और कृपा कर मेरे जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे प्रभु आपकी बेटी प्रभु हमारे लिए वचन लेकर आए हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन सुनने सीखने में हमें ज्ञान और बुद्धि दे, समझ दे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, क्योंकि हम आपका वचन के अनुसार चल सके, से हमारा जीवन होने दे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। सभी बहनों को भाइयों बहनों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे प्यारे प्रभु, सबों को नेटवर्क अच्छा चलने के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। तू मदद कर
यीशु तू सहायता कर मेरे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु आपके जैसा दयाला और कृपाला केवल आप है प्रभु जी। आप हमारा पिता है मेरे जीवित प्रभु जी। आप हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। ये मीटिंग शुरू से आखिरी तक संभाले मेरे प्यारे प्रभु। आपका वचन सुनने सीखने में प्रभु हमारी मदद कर सहायता कर मेरे प्यारे प्रभु। सभी बहनों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। सभी बहनों का नेटवर्क प्रभु जी आपकी ओर से अच्छा चलना पाए प्रभु। हमें सीखने समझने ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। हर काम में हर बात में प्रभु गाना के द्वारा प्रभु आपकी बेटी अच्छा गाना गाया प्रभु। आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। हमें शुरू से आखिरी तक संभालना प्रभु। वचन सीखने में मदद कर सहायता कर मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद यीशु। छोटी सी दयंती सुने दयंती यीशु मसीह के जीत नाम से मांगते हैं आमेन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर के वचन के अद्भुत बातों को देखने के लिए हमारे आंखों को खोलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे इस सेवकाई के लिए। सिस्टर रेबेका को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं सारे बहनों को अभिवंदन करती हूँ। यहाँ पे अयोध्या यूपी में करंट नहीं है, अभी बिजली नहीं है। मैंने मोबाइल के थ्रू ज्वाइन किया। प्रभु इस तरह हम सब एकत्रित होने के लिए सहायता किया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जो एफर्ट्स सिस्टर ऐसे मीटिंग्स रखने के लिए जो प्रयास करती है प्रभु में, उसके लिए भी मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा विषय है मसीह के लिए हम चमके। मसीह के लिए चमके। दिसंबर के महीने में मैं देहरादून गई थी। देहरादून मैं अपना बेडरूम में वहां लेट के खिड़की से बाहर देख रहे थे अंधेरी रात में। दूर, बहुत दूर एक पहाड़ के ऊपर खूब सारे लाइट्स, जगमगाती हुई लाइट्स दिखाई दे रहे। मैंने मेरे होस्ट को बुलाया। मैंने पूछा वो क्या है? कहता है ये मसूरी शहर है। रात को बहुत जगमगाता हुआ सबको दिखाई देता है। तभी ये विचार मेरे मन में आया। प्रभु यीशु मसीह हमको कहा था तुम जगत की ज्योति हो। हम ये वचन हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील अध्याय 5 और वचन 14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हम प्रभु के ज्योति बनके इस जगत में हम जब जीते हैं, हमारा जीवन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। हमारा चमक लोगों को दिखाई देता है। हम छिप नहीं सकते। और इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 12वें वचन में एक बात कहता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेता वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु अपने लिए कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा करके देखें, ये बात हमारा जीवन में समझ में आता है कि हम प्रभु के लिए चमकने वाले हैं। प्रभु हमारा प्रकाश का स्रोत है। जीवन का ज्योति का प्रकाश वो प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रकाश को हम प्रतिबिंबित करते हुए हम चमकते हैं। जैसे हम तारे और चंद्रमा को रात को देखते हैं हम आसमान में, और वो स्वयं प्रकाशक नहीं है, लेकिन वो प्रकाश वो सूरज की रोशनी से वो लेते हैं और सूरज की रोशनी को अपना प्रकाश के रूप में इस दुनिया में दिखाता है, चमकाता है। हम भी
हमारे प्रभु यीशु मसीह का उस प्रकाश हमारा जीवन के द्वारा दूसरों को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि हम आज का दुनिया में हम देखते हैं चारों तरफ दुष्टता है, चारों तरफ बलवा है, चारों तरफ बहुत कुछ परमेश्वर के खिलाफ होने वाला चीजें हैं। ऐसी परिस्थिति में एक मसीह का जीवन ही, एक मसीही इस ऐसे जीवन में, ऐसी परिस्थिति में प्रभु के लिए चमक सकता है। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए चमकने वाले ज्योति है। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8वां वचन हम देखते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ प्रभु का दास पौलुस एफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात कह रहा है। पहले हम अंधकार थे, हमारा जीवन में अंधकार, पाप के अंधकार से हमारा जीवन भरा हुआ था, लेकिन अब हम प्रभु में क्या हो गया, ज्योति बन गया। इसीलिए हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ज्योति के समान होना चाहिए। प्रियो, कई बार हम अपना जीवन में ज्योति पाया है, उद्धार पाया है, प्रभु में चल रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में इस दुनिया की जो बादले होते हैं, वो हमारा ज्योति को इस दुनिया के जीवन से कवर कर लेते हैं। हम किसी भी परिस्थिति, जितना अंधकार होता है, कितना गहरा होता है, उतना प्रभु के लिए चमकने के बजाय हम उन बादलों में खो जाते हैं, उन बादलों में हम छिप जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम प्रभु में ज्योति बन गया है, इसीलिए तुम ज्योति के समान चलना चाहिए। ऐसे जीवन प्रभु हमसे चाहते हैं। इस तरह की हमारा जीवन जीने के द्वारा हमारा जीवन में 3 विषय हम देख सकते हैं। हम उसके नीचे 9वें वचन में पढ़ते हैं। हम 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। जैसे जैसे हम ज्योति का संतान की तरह हमारा जीवन चलता है, हम उसके अंदर हम चलते हैं, हमारा जीवन में आत्मा के फल लगे होते हैं। ये आत्मा के फल, वो ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, मतलब भलाई का सारे उत्कृष्टता हम उसमें देखते हैं। और दूसरा, धार्मिकता, परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ हमारे रवैया, हमारा सत्य निष्ठा हम देखते हैं। और तीसरा है सत्य, ईमानदारी और प्रभु के लिए जीने का वो रियलिटी में प्रभु के लिए जीने का वो इच्छा, वो हम लेके हम चलते हैं। और दूसरा एक लक्षण हम देखते हैं, 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, और वो ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जो हम ज्योति में चलते हैं, हम हमारा जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु को क्या भाता है, जो प्रभु को जो पसंद नहीं है, उन चीजों को हम पहचान सकते हैं। पहला हमने देखा, आत्मा का फल हमारा जीवन में लगते हैं। और दूसरा है, हम जान लेते हैं, ये ज्ञान हमें मिलता है, प्रभु को क्या भाता है। जो ज्योति में चलने वाले अंधकार संबंध के जीवन में हम वो नहीं चलते। प्रभु को क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है, क्या ये हमारा जीवन में जो मैं कर रही हूँ, ये प्रभु के इच्छा के अनुसार है या प्रभु को खुश करता है। इन चीजों को हमारे हर एक कार्य
हर एक बात और हर एक विचार एक सर्च लाइट के थ्रू हम चेक करते हैं। हमारे लिए परखने वाला ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रभु परमेश्वर के वचन हमारे साथ है और उसको जब हम पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। और जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रही हूँ या मैं अपनी भावनाओं में बह के या अपने दिल जो कहता है उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। ये बातें हम जान सकते हैं और चौकन्ना भी रह सकता है कि हमारे हर एक बात जीवन के हर एक स्तर हम प्रभु के उस रोशनी में देख के उस हिसाब से हम चलने के हम कोशिश करते हैं। और तीसरा है 11वें वचन में हम पढ़ते हैं एफेसियों की पत्री 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाह ना दो। हमारा जीवन में क्या है? अंधकार के निष्फल काम नहीं होना चाहिए, उसका सहभागी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उस बात को काफी सीरियसली देखता है। जब हम ज्योति के समान चल रहे हैं, हमारे अंदर जो निष्फल काम जो अंधकार का है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे सामने होते हुए भी हम सह लेते हैं, कभी कभी हम लीनियंस दिखाते हैं, कोई बात नहीं, वो लोग कर रहे, करने दो। हमारा परिवार में भी कई बात हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे घर के सदस्यों के द्वारा हम कई चीजों को देखते हैं जो अंधकार के निष्फल कामों में वो जब चल रहे हैं, हम उनको रोकते नहीं, सह लेते हैं, हम उनको ठोकते नहीं, लीनियंट व्यू में हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चल रहे, हम तो ठीक चल रहे हैं ना, ये सोचते हैं। लेकिन एक ज्योति में चलने वाले व्यक्ति अंधकार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है सहभागी नहीं होना चाहिए और उन पर उलाहना भी देना चाहिए, मतलब उनको रोकना भी चाहिए। कैसे हम रोक सकते हैं? हम उनको कैसे अपोज कर सकते हैं? दो विषय है, हमारा जीवन पवित्रता का जीवन बिताने के द्वारा और दूसरा पवित्र आत्मा से निर्देशित किया हुआ जो हमारे बोल उन लोगों को समझाने के लिए, उनको सुधार लाने के लिए जो हम बोलेंगे, उसके द्वारा हम इस बातों को हम अपना जीवन से हटा सकते हैं। क्योंकि ये निष्फल काम जो अंधकार का है वो हमारे जीवन में एक बड़ा गहरा अभाव, मतलब एक फ्रूटलेसनेस जीवन हम बिताने के लिए हमको दबा के रखता है। हमारे जीवन में वो फल नहीं लगता है जिससे हम प्रभु का महिमा करने। तो 3 विषय हम अपना जीवन में देखते हैं। पहला है आत्मा का फल हमारा जीवन में, और दूसरा है परमेश्वर को क्या भाता है वो ज्ञान हमें मिलता है। तीसरा है अंधकार के निष्फल कामों में हम सहभागी नहीं होते, हम उसको सहते भी नहीं हैं या अपने नजरअंदाज करके उसको हम नहीं देखते, बल्कि हम उसको रोकते हैं, हम टोकते हैं हमारा जीवन के द्वारा, और हम हमारे बोल के द्वारा उन चीजों को हम रोक सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन पवित्र जीवन नहीं है। वो लोग खुद कहेंगे, अरे पहले तू अपना जीवन को सुधार, फिर मुझे सिखाने की कोशिश कर। दोस्तों, दूसरों को बोलने से पहले हमारा जीवन ज्योति के समान होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। उस ज्योति में अंधकार कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने जब सृष्टि कर रहे थे, उस क्रम में सबसे पहले उन्होंने ज्योति बनाया, उजाला हो, और परमेश्वर ने वहां एक काम किया, उजाला को और अंधकार को अलग किया है। हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के समान चलने वाले हैं। हमारा जीवन अंधकार भरा नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस प्रकाश को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करने वाला जीवन हमारा होना चाहिए। और मत्ती की इंजील
5 अध्याय 16 वचन में ये कहता है प्रभु, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारा कार्यों के वजह से लोग जब हमारे अच्छे कामों को देखते हैं, बड़ाई किसको मिलता है? परमेश्वर पिता को मिलता है, हमको नहीं मिलता। हम सिर्फ उस प्रभु का प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, दूसरों को दिखाने वाले हैं। हमारा जीवन के द्वारा लोग जब हमें देखते हैं, उस बड़े कामों के द्वारा, उस अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की दया को वे पहचानते हैं और उसमें वो लोग आते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, वो परमेश्वर पिता का महिमा करते हैं। हमारा कार्यों के द्वारा हमारा पिता को महिमा मिलना चाहिए। इन सब चीजों को हम जब देखते हैं, मुझे एक तारा के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें याद आते हैं, वो तारा कौन है? वो तारा जो कई ज्योतिषी लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर आया। हमारा जीवन उस प्रकाशमान तारा के साथ हम कंपेयर करके देखें कि कहाँ पे हम चूक रहे हैं, कहाँ पे हम प्रभु के महिमा के लिए जी रहे हैं, कहाँ पे हम प्रभु को शर्मिंदगी देने की तरह हमारा जीवन है। हम इस क्रम में कुछ प्रश्न भी मैं पूछती हूँ। इन प्रश्नों को जवाब आप मुझे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना हृदय में प्रभु के सामने आप जवाब देने, अपने आप अपने अंदर ही खुद को आप उसका जवाब दे दीजिए। सबसे पहली बात, इस तारा के बारे में हम मत्ती की इंजील 2 अध्याय 1 और 2 वचन और 10 और 11 वचन में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ। हेरोदेस राजा के दिनों में सब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 10वां वचन, और तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। 11वें वचन, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ एक छोटी सी तारा, जब हम आसमान में देखते हैं रात के समय में, हमको तारे, कई तारा हमें दिखाई देता है। कोई कम चमकने वाले तारे होते हैं, कुछ ज्यादा चमकने वाले तारे होते हैं। यहाँ एक तारा, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी वक्त आसमान में एक तारा दिखाई दिया। वो तारा क्या था? परमेश्वर की ओर, पर प्रभु यीशु मसीह की ओर कुछ लोगों को लेके जाना है, उस पर्पस के लिए उस तारा का वहां आसमान में दिखाई दिया। तो यहाँ ज्ञानियों ने उस तारे को पहचान लिया कि वो मसीह का है। 2 वचन में हम देखते हैं ना, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उस तारा मसीह का है करके उनको पता चल गया। दोस्तों, हम इस दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं, व्यापन कर रहे हैं और कई कामों में हम व्यस्त रहते हैं, कई काम हम करते हैं। क्या हमारे आसपास के लोग हमें किस नाम से जानते हैं? मसीह के नाम से जानते हैं या दुनियादारी के नाम पे जानते हैं? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछने की जरूरत है। हम किसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं इस दुनिया में? कई बार हम कहते हैं
हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, मसीह का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन कुछ और दिखाता है। हमारा जीवन में दुनियादारी, हमारा जीवन में छल कपट कई बार हमारा जीवन के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या हम किस नाम से इस दुनिया में पहचाना जाता है? एफ.पी. मेयर करके एक प्रभु का दास ने इस तरह लिखा है, आवर फेस एंड आवर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट लाइट। हमारे चेहरे और हमारे जीवन में मसीह प्रतिबिंबित होना चाहिए। ये एक मापदंड हम अपने जीवन में रखें। हमारा चेहरा हो या हमारा जीवन हो, मसीह के प्यार को, मसीह की दया को, मसीह के सारे गुण लक्षणों को प्रतिबिंबित करने की तरह हमारा होना चाहिए। और दूसरी बात, इस तारा ने कुछ काम किया। क्या क्या किया? पहला, तारा ने उसका ध्यान उन ज्योतिषियों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। दूसरा काम क्या किया? तारे ने उन्हें उसके पीछा करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया है। और तीसरा उसने क्या किया है? तारे ने उन्हें प्रभु की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। जब मत्ती की इंजिल की इन भाग को हम पढ़ते हैं, इन तीनों कार्य तारे के द्वारा, मतलब तारा को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। क्यों? पहले उनके ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया और उनको उनके पीछे चलने के लिए प्रेरित किया और प्रभु को आराधना करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। दोस्तों, हमारा जीवन का अपने आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव रखता है, क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा जीवन देख के प्रभु को आराधना करने के लिए और प्रभु में चलने के लिए और प्रभु के पास आकर उनमें चलते हुए प्रभु को आराधना करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है, या हमारा जीवन देख के बोलते हैं, हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह रह जाता है कभी कभी, नहीं बाबा उनकी तरह बिल्कुल हम नहीं रहना, हमारा जीवन ऐसे जिएंगे। लोग हमें देख के क्या सोचते हैं? दूसरा प्रश्न हम अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मेरा जीवन मेरे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो छोटी सी तारा, सिर्फ टिमटिमाता हुआ आसमान में वो जो तारा इतना बड़ा काम किया है, क्या हम प्रभु के लिए छोटे सा काम नहीं कर सकते? हमारा जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में प्रभाव हम नहीं डाल सकते? सोचे। और तीसरा काम क्या किया? वो तारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर यात्रा कर रहा था। वो तारा का गमन किस तरफ? जहां पे प्रभु यीशु मसीह है उसके तरफ जा रहा था। और जैसे जैसे वो जा रहा था प्रभु के करीब और करीब वो जा रहा था। यहाँ पे हम ये बात जानना चाहिए, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमारा लक्ष्य अपना जीवन में हम क्या रख के चलते हैं? और हम अपना दैनिक जीवन में हम प्रभु के निकटतम में कैसे जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं? अपना निकटता प्रभु के साथ कैसे है? उस तारा आसमान में चलते चलते उस ज्ञानियों को रास्ता दिखाते दिखाते वो प्रभु के ओर चल रहा था और प्रभु के निकट में जा रहा था। हमारा जीवन में इस दुनिया में ऐसा ही हो, प्रभु के ओर हमारा जीवन चलते हुए हम प्रभु के निकटतम में हम पहुंचना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है हम सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हर विश्वासी जब मिलते हैं, अरे सिस्टर जय मसीह की, हाँ भाई सब जय मसीह की, हम बहुत प्यार से बात करते हैं, हम सब कुछ बहुत कुछ करते हैं प्रभु के लिए, लोग हमको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन वास्तव में एक पाखंडी जीवन हम जीते हैं। दूसरों को दिखाने वाला जीवन हम बहुत जीते हैं। जब हम अकेले में होते हैं
अपना जीवन का वास्तविकता हम पहचान सकते हैं। इस तारा की तरह हम दूसरों को उन प्रभु के निकटतम में जाते जाते दूसरों को भी लाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। निकटतम हमारा प्रभु के साथ कैसा है, ये सोचने की हमारी जरूरत है। लौदीकी कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। लौदीकी कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो कलीसिया सोच रही है कि मैं अच्छी हूँ, भली हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, प्रभु के साथ मेरा जीवन बहुत बढ़िया है। आजकल का जीवन हमारा इस दुनिया में ऐसे ही है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं और हर मीटिंग में अटेंड करते हैं। आपने देखा होगा बस जब जाते हैं रोड में, जब हम देखते हैं जब बस एक साइड जाते हैं गुर्र करके, मतलब इतना हवा के साथ जाते हैं, पीछे बस के पीछे चलने वाला कुछ चीजें होता है, जो सूखे पत्ते जो रोड के साइड में पड़े होता है, वो बस के साथ थोड़ी दूर उस तरफ चलता है। फिर वहां से एक बस इस तरफ जाता है तो वही पत्ते फिर हवा के उस प्रभाव में इस तरफ आते हैं। जहां हवा चलती है उस रुख में ये पत्ते ट्रैवल करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या हम उन सूखे पत्तों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं? मीटिंग्स तो चल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रभु के वचन सुन रहे हैं। कितने प्रभु के दास लोग प्रयास करके प्रभु में, जैसे प्रसव के समय जो डिलीवरी के टाइम में जो वेदना से होके गुजरती है एक स्त्री, हम सब जानते हैं, उस पीड़ा से गुजरते हुए प्रभु के दास लोग वचन को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम उसको कैसे लेते हैं? हम हमेशा इनके लिए हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। इस अंधकार में हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हम प्रभु के निकटतम, प्रभु के और चलते रहे, प्रभु के नजदीक नजदीक बनते रहे और दूसरों को भी उस रास्ते में जाने के लिए उनको प्रेरित करें। फिलिप्पी पत्री 2 अध्याय 15वें वचन हम पढ़ते हैं। फिलिप्पी 2:15 वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। दोस्तों, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें देने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा हाथों में परमेश्वर के जीवित वचन हो, उसको पकड़ के हम इस दुनिया में, इस टेढ़े और अंधकार भरे इस दुनिया में दीपक की तरह हम दिखाई देना चाहिए। इस तारा के द्वारा हम ये प्रेरणा हम अपने जीवन में पाते हैं। एक और बात हम देखते हैं, तारे को देखकर उन ज्ञानियों ने अति आनंदित हुए। ये 10वें वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या आप दूसरों के लिए अत्यधिक आनंद का माध्यम बनते हैं या दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं? मेरी बहन, मेरे कलीसिया में हो या अपने घर में हो, मेरे साथ रहने वाले हो, वो लोग मेरे द्वारा वो लोग आनंदित होते हैं या मेरे द्वारा इसके पाला पड़े करके वो दुखी होते हैं? उस तारे को देखकर जो प्रभु के और उस ज्ञानियों को लेके जा रहा था, उसको देख के वे बहुत आनंदित हुए और उनके पीछे हुए। हमारा जीवन भी दूसरों को आनंदित करने का एक चैनल बन के प्रभु के लिए उनको प्रभु में लाने की हमें प्रयास करना चाहिए। एक और बात हम देखते हैं इस तारा की। तारे ने ज्ञानियों को उस घर में ले आया जहां मसीहा था। बालक के रूप में जो परम परम प्रधान स्थानों में रहने वाला, वो
एक बालक बनकर इस दुनिया में जन्म लिया, मसीहा प्रभु यीशु मसीह, उस स्थान पे, उस गौशाला में जहाँ पे चरनी में प्रभु यीशु मसीह को एक बालक के रूप में था, उनको लिटाया गया, वहां पे वो ज्ञानियों ने पहुंचने के लिए एक जरिया वो तारा बना। इसके लिए हम एक क्वेश्चन अपने आप पूछना चाहिए। दोस्तों, हम प्रभु में आके कई साल हो गया। अब मैं कहूँ 1980 में मैं प्रभु में आए, अभी 2025, कई साल गुजर गया, इतनी सीनियर बिलीवर हूँ। क्या इतना एक्सपेक्ट करता है लोग हो या मसीह मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ज्योतिर्मय जीवन ये बेटी जीना चाहिए, मेरे लिए जीना चाहिए? क्या उस एक्सपेक्टेशन में मैं जी रही हूँ? किसी को 20 साल हो सकता है, किसी को 10 साल हो सकता है। कैसे हमारा जीवन है? परमेश्वर के उजाले को हमारा जीवन में रख के चलने का जीवन है या नहीं? अपना जीवन काल में कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आया? कितने लोग उद्धार पाया? कितने लोगों को प्रभु के पास आने के लिए हम जरिए बने? ये हमें सोचने की जरूरत है। और एक और बात है, इस तारे ने अपने रचना का उद्देश्य पूरा किया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक उद्देश्य और एक योजना के साथ इस दुनिया में रखा है। आपके लिए परमेश्वर का एक योजना है, मेरे लिए परमेश्वर का एक योजना है। उस योजना और उद्देश्य के अनुसार बहन, आप और मैं इस दुनिया में हैं। क्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हम जगत की ज्योति हैं, हम परमेश्वर के लिए ज्योति के समान हमारा जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं? अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य क्या हम पूरा कर रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन हम अपने आप से पूछना है, क्या हमने कभी प्रभु के इस बारे में प्रार्थना किया है? प्रभु, मुझे इस दुनिया में रखा है, क्यों मुझे बना के इस दुनिया में रखा है? आपके उद्देश्य क्या है? मुझे क्यों चुना है? प्रभु, आप क्या करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा है? जैसे दमस्क जाने के उस रास्ता में प्रभु यीशु मसीह उस सौल को दर्शन दिया है। दर्शन पाते ही सौल ने क्या किया? एक ही क्वेश्चन पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? हम यही क्वेश्चन हम प्रभु से पूछे, प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम कई बार ये गाना गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने के कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु है। बहुत अच्छा गाना है। वो जब गाते हैं आंख में आंसू आता है। लेकिन क्या आर वी लिविंग अब उस वाक्य के अनुसार, जो हम शब्द हम उच्चार कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा जीवन है? परमेश्वर का उद्देश्य को हम पूरा करने वाले हैं? ये जानने की हमें जरूरत है। और सबसे आखिरी पॉइंट हम देखते हैं, उस तारे ने जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में जब थे, वहां पे जो ज्ञानी लोग चले गया, मुंह के बल गिरकर उनको दंडवत किया, अपने जो तोहफे उनको अर्पित किया, और जब सब कुछ करके वो लोग बाहर आए थे, वो तारे के बारे में जिक्र ही नहीं है। उसके बाद उस तारे के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, हमारा जीने और मरने के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। मत्ती की इंजील 5:16 में लिखा हुआ है कि लोग हमारा जीवन, हमारा कार्यों को देख के, हमारे भले कामों को देख के स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर है उनका महिमा करेंगे। कई बार हम कुछ काम करते हैं, हम देखते हैं कि ये महिमा हमको ही मिले। हम कोई गाना गाते हैं, हम चाहते हैं लोग आके, अरे बहन इतनी अच्छे गाना, वाह बढ़िया, मजा आया, दिल को छू लिया।
उसका महिमा किसको मिल रहा है? खुद को मिल रहा है। हम कभी ये कहते हैं हमें नहीं है प्रभु, आपकी महिमा हो, आपके सारा आदर महिमा मिले। भजन संहिता 115 का एक वचन हम पढ़ते हैं। वहां पे गीतकार कहते हैं, यहोवा, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन आपके ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। क्या हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं उसके बाद हम खुद को दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, या हम पीछे होके प्रभु को महिमा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं? कई बार हम अपने आप को दिखाकर वो जो स्रोत जो प्रशंसा हम पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं लूका की इंजील 17वें अध्याय 10वें वचन में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हम प्रभु के लिए चमके, हम प्रभु के उस प्रकाश को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करें और कई लोगों को हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु के ओर उन्हें आकर्षित करें। जब हम अयोध्या आए थे, यहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए सारा रास्ते बंद है। यहाँ पे हम कोई करपत्रिका लेके हम किसी को दे नहीं सकते या कोई सुसमाचार सुना नहीं सकते, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर है। कई पादरी लोग, कई प्रभु के दास लोग जेलों में हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, उनके तरफ आर्ग्यू करने के लिए कोई लॉयर भी नहीं आते। ऐसे परिस्थिति है। जब हम अयोध्या आने के लिए प्रभु के द्वारा हमें अगुवाई मिला, हमने काफी घबरा गए थे, लेकिन यही बात हमको प्रभु ने सिखाया। इस जगह में हम प्रभु के लिए ज्योति बन के चमके, ताकि हम कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस तारे ने भी कुछ बोला नहीं है, अरे ज्ञानियों देखो देखो मैं आसमान में हूँ, मेरे पीछे हो ले, प्रभु यीशु मसीह ने जन्मा है, उसके तरफ मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को। उस तारा ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपना रोशनी को चमकाया ताकि वो लोग उसके पीछे हो लिया। हमारा जीवन भी ऐसा हो, हम एक शब्द बोले बिना अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अपने आसपास के लोगों को परिचय करा दे और लोग उसे पहचाने और वो लोग खुद ही पूछे ये डिफरेंस, ये फर्क आपके जीवन में कैसे आया। तब हम मुंह खोल के प्रभु के लिए हम गवाही बन सकते हैं। यही हमने प्रभु से सीखा, हमने उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं। सही समय पे प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, ये विश्वास हमें है। तो इस तारे के जीवन के द्वारा हम इन बातों को सीखते हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु ऐसे तारे की तरह जिसके लिए आपने मुझे इस दुनिया में रखा है, वो कार्य हम संपन्न कर सके, पूरा कर सके और हमारे जीवन के द्वारा महिमा केवल आप ही को मिल सके। प्रभु सहायता कर, ये प्रार्थना हम करेंगे, प्रभु के लिए चमकेंगे, प्रभु के लिए लोगों को प्रभु के पास लाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु अपना वचन पे आशीष देवे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। मसीह के लिए चमके इस विषय के आधार पर बहुत अच्छी रीति से सिस्टर ने हमें समझाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हमारा प्रकाश स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, उसको आधार करते हुए हमें चमकना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के आधार पर सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम सबको ऐसे
हाँ, इस मीटिंग में आने में आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्पेशली सिस्टर रिबाका के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा प्रभु जी आपने आज हमारे लिए बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मसीह के लिए प्रभु जी चमकने के लिए की आवश्यकता क्या है, वो सिस्टर के द्वारा सुनने के लिए आपने हमको सहायता दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमको इस दुनिया में ज्योति की तरह आपने रखा है। पहले हम अंधकार में थे प्रभु जी, मगर आपने अंधकार से हमको निकाला, हमको प्रभु में ज्योति बना दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे इस दुनिया में हमारा चाल चलन ज्योति के समान होने के लिए प्रभु जी हमको सहायता करना, वो तारे के समान प्रभु जी हम इस दुनिया में जीने के लिए हमको सहायता करना प्रभु जी। कई सवाल हमारे बीच में रखने के लिए सिस्टर को अपने सहायता किया, हम अपने आप को जांचने के लिए सहायता करना प्रभु जी। हम इस दुनिया में किसको प्रतिबिंबित करते जी रहे, वो सोचने के लिए हमको सहायता करना प्रभु जी। और वो तारे के समान दूसरों को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए आप हमको सहायता मदद करना। और हम भी हर दिन आपके सामने हमारा कदम रखने के लिए आप हमको सहायता करना प्रभु जी। हमको देख के अब दूसरों को आनंदित मिलने में आप सहायता करना, और हम दूसरों को आपके पास ले आने में हमको सहायता और मदद करना प्रभु जी। इस दुनिया में हम इतने साल विश्वास जीवन बिताया, फिर भी हम क्या किया, हम प्रभु हमको इस दुनिया में आपने किस उद्देश्य से रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करके जीने के लिए हमारा हृदय में आप विचार देना प्रभु जी। हमको सहायता मदद करना, हर दिन आपके सन्मुख अपने आप को समर्पित करके जीने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हम सबको एक और बार आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। सिस्टर रिबेका और उनके बेटे और फैमिली के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बेटी और उनके फैमिली, छोटी बच्ची के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको सहायता मदद करना, वो लोग अपना आपकी सेवकाई करते रहते हैं प्रभु जी, उनको सहायता मदद करना। और अयोध्या में वो आप तारे के जैसे चमकने के लिए और आप मदद करना प्रभु जी। अनेक लोगों को अंधकार से खींच के निकालने के लिए उनके द्वारा आप कार्य करना प्रभु जी। सब सारे चीजें आपके हाथ पे एक और बार समर्पित करते हैं। हम सबको आपके सन्मुख रख के हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करना प्रभु जी। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर एलसी ईपन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु सहायता करे। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। या मसीह की जय मसीह की आंटी। प्रभु का धन्यवाद हो। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 से हम आज का क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, सीखेंगे। और उसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन है ये रहा, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री किसकी ओर से लिखा है। पौलुस की ओर। पौलुस और तीमुथियुस और पौलुस की ओर से। ठीक है, हम देखते हैं क्या सही है। पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस ने दूसरा कोरिन्थियों की पत्री को किसके लिए लिखा। कुरिन्थुस के लिए, कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए। देखते हैं कलीसिया पवित्र लोगों के नाम। हाँ यस, उनके लिए लिखा है। और आज जो जी रहे हमारे लिए भी है ये।
नेक्स्ट है, पौलुस ने इस अध्याय में परमेश्वर का वर्णन किस रूप में किया? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर और दया का पिता परमेश्वर। दया का और पिता और शांति प्रतिज्ञाओं का के शांति और बारे में, दया का पिता। प्रतिज्ञाओं के बारे में कि उसकी हाँ या नहीं में नहीं, सब प्रतिज्ञाएं हाँ हाँ में। ठीक है। बहुत कुछ है उसमें, बट खास दया का पिता के पिता शांति का, दया शांति का। दया का पिता के रूप में। हाँ, दया है तो शांति भी वहां मौजूद है। तो परमेश्वर का वर्णन इस रूप से दिया गया इस अध्याय में। 2 कोरिन्थियों 1 के अनुसार आसिया में पौलुस उसके साथियों के साथ क्या हुआ? मृत्यु मृत्यु की वो भारी बोझ से दब भारी गए थे दर्द और हुआ। मृत्यु की कगार पर थे, हाँ, ऐसा कुछ था। करेक्ट मृत्यु तक पहुंच गया। से पर इतने बोझ से दबे हुए थे कि वे जीवन से भी निराश हो हाँ। गए, मृत्यु की ओर पहुंच गए। सोचिए, इस प्रकार के दुख तकलीफ उठा के कुरिन्थुस में कलीसिया की स्थापना हुई है। सोचिए आप, हाँ, बहुत बोझ उठा के। प्रभु का धन्यवाद हो। और पौलुस ने कुरिन्थुस के विश्वासियों से क्या मदद पाने की उम्मीद की? पौलुस ने कुरिन्थुस के वो ये कि मैं मकिदुनिया तक आऊं और आप लोग मुझे यहूदिया तक पहुंचाएं। मदद क्या था? क्या मदद पैसे की थी या और कुछ था? वो मैं तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें दान मिल सके। नो, नहीं, जो हम लोग करते हैं रोज, क्या है वो? प्रार्थना के द्वारा मदद। प्रार्थना। यस, प्रार्थना की मदद उन्होंने मांगी है वहाँ। लोग हमारे लिए प्रार्थना करो। ओके, प्रार्थना की सहायता मांगी थी। हमें मृत्यु से बचाने वाला कौन है? इजी है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। यस, परमेश्वर है लिखा हुआ है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, हमें मृत्यु से बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस के बाद कहाँ जाना चाहता है? मकदूनिया। मकुदुनिया। यहूदिया। यहूदिया नहीं है, मकदूनिया। मकुदुनिया जाना चाहता था वहां से। कुरिन्थ में किन किन के द्वारा प्रचार किया गया? मतलब किन किन के द्वारा? पौलुस, तीमुथियुस, सिलवानुस। सिलवानुस। पौलुस, तीमुथियुस, सिलवानुस। पौलुस, तीमुथियुस, सिलवानुस और तीमुथियुस। सिलवानुस। लास्ट में देखो ना, सा अक्षर से समाप्ति होती है। पौलुस, सिलवानुस, तीमुथियुस। हाँ, इजी है याद रखने के लिए। इनके द्वारा प्रचार किया गया कुरिन्थ शहर में, और फिर वहां पर विश्वास में कई लोग आ गए। ओके, धन्यवाद। आप लोगों ने सही सही आंसर दिया। कंडस्पद के साथ बोल के हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। 2 कोरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके, जो क्लेशों से जो सब प्रकार के क्लेश में हो। 2 कोरिन्थियों 1:4। 2 कोरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेशों में हैं। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति का कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। 2 कुरिन्थियों 1:4। 2 कुरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम
उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो और किसी भी प्रकार के जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। 2 कुरिन्थियों 1:4। 2 कुरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आमीन। ओके, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देखिए, जो किसी प्रकार के क्लेश में और तकलीफ में रहते हैं, उन्हें शांति हम जब देते हैं तो क्या है, हम तारों की समान चमक रहे। जैसे सिस्टर ने आज वचन सुनाई, उसी प्रकार से हम की नाई, एक स्टार की नाई हम चमकेंगे। प्रभु मदद करे हम अपनी ऑटोमेटिक सिस्टम। धन्यवाद सिस्टर, करेगी। कोई गा रहे सिस्टर? शीला कौशल सिस्टर म्यूट में रखिए। मर्सी सिस्टर। आओ सिस्टर सरो सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुप्रकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये अवसर दिया कि हम आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु जी आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हम अपनी मीटिंग के संचालन के लिए प्रभु जी। आपने सिस्टर मर्सी की सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, संचालन में और हर एक बातों में आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। हर एक बातों से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। आपकी महिमा स्तुति करने के लिए प्रभु जी हम सुंदर से भजन को सुनने पाए रेस्टीना सिस्टर के द्वारा प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है प्रभु जी, वो दया करने वाला कृपा करने वाला प्रभु जी, और हमारा सृजनहार पालनहार, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों से सिस्टर को भी आप आशीषित करिए प्रभु जी। उनकी तबीयत में जो भी खराबी है प्रभु जी, सर्दी जुकाम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। और ब्रदर के लिए बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी दया चाहते हैं पिता, आप दया करिए प्रभु जी। वचन सुनाने के लिए सिस्टर रिवेका की भी आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। वो भी जो प्रभु जी बीमारी अवस्था में थी, आपने उनको जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस सुंदर से वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस तारे के समान हम भी चमके प्रभु जी, हम भी ज्योति जगत की ज्योति हैं प्रभु जी। हमारे द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के लिए चमके प्रभु जी। इस सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इसको सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके हैं। हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकें प्रभु जी कि हम अपना जीवन कैसा व्यतीत करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए, बहन के लिए प्रभु जी, और बच्चों के लिए और उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी। अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। तबीयत में जो भी खराबी है प्रभु जी, वो भी सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। हम दया चाहते हैं पिता। बाइबल क्विज के लिए भी सिस्टर लिजी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हम बहनों के लिए परिश्रम करती हैं प्रभु जी, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करते हैं पिता। अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। बच्चों को, छोटी बेबी को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप दया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करने वाली हर एक बहनों के लिए भी, सुप्रिया बहन के लिए, गुड्डी बहन के लिए,
मर्सी जॉनसन सिस्टर के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। आप अधिकारी से उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं। जो बहनें नहीं जुड़ पाई पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वे भी जुड़े प्रभु जी और आशीष पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम अगले सप्ताह मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मंगलवार के लिए प्रभु जी। एलसी पन सिस्टर के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। वचन की तैयारी के लिए हर एक बातों में आप उनके मददगार हों प्रभु जी। और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी तबीयत में जो खराबी है प्रभु जी, जो भी सर्दी जुकाम और जो भी और प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु जी हैं। चंगाई का हाथ बढ़ाकर प्रभु जी बहन को छू के चंगाई प्रदान करें पिता। आपकी हम दया चाहते हैं पिता। हर एक बातों को प्रभु जी तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद आंटी। सबको जय जय मसीह की। मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जय आंटी। मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय जय मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह।